आत्मीय बंधुओं को सत्सत नमन वंदन एवं प्रणाम निवेदित करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी कुशल पूर्वक होंगे एवं स्वस्थ होंगे। आप सभी के द्वारा प्रदत्त स्नेह से अभिप्रेरित होकर आज पुनः आप सभी के समक्ष एक नई दंत कथा लेके आया हूँ, जिसका शीर्षक है ब्राह्मण की विद्वत्ता। एक समय की बात है, एक सुदूरवर्ती गांव में एक विद्वान निर्धन ब्राह्मण निवास करता था। धन से निर्धन था एवं ज्ञान से परिपूर्ण था, परंतु धन उपार्जन का कोई साधन न होने से इसके परिवार में सदैव अनाज का अभाव रहता, भोजन का अभाव रहता, जिससे इसका परिवार अत्यंत दुखी था। एक दिन की बात है, यह इसी प्रकार अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता को मन में लिए अपने घर में ही बैठा हुआ था और दुख का अनुभव कर रहा था। उसी क्षण एक और ब्राह्मण देवता आए। वह हाथ में एक भैंस लेकर आ रहे थे। तभी इसने ब्राह्मण देवता को देखा तो उनके पास में गया, बोला, पंडित जी आज कहाँ से आ रहे हो? तो ब्राह्मण देवता ने कहा, अरे दुर्बल से बलम राजा, दुर्बल का बल तो राजा ही है। मेरे घर में कुछ खाने को नहीं था, राजा ने मुझे एक भैंस दी है। अब इसका दूध निकालूंगा और जिससे मेरे परिवार का भरण पोषण होगा उतना उपयोग में लूंगा और बाकी दूध को अनाज के बदले लोगों को दिया करूंगा। और जैसे ही यह सुना, कहता है, अरे यह राजा ने भैंस दी है। तो बड़ा प्रसन्न हुआ। कहता है, मेरे घर में भी धन का बड़ा अभाव है, मैं क्या करूं? मैं भी राजा से भैंस मांग कर लाऊंगा और निश्चित ही अब मेरा परिवार भी सुखपूर्वक रहेगा। तो यह निर्धन ब्राह्मण राजा की राजमहल की ओर चल दिया और चलते 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 राजा के राजमहल में पहुंचा। वहां राजा का दर्शन किया। राजा को अभिवादन करके ब्राह्मण देवता ने अपनी समस्या सुनाई। कहा, महाराज मेरे घर में धन का अभाव है, जिस कारण से मेरा परिवार सदैव भूख से संतप्त रहता है और मुझे अपनी तो चिंता नहीं है, परंतु मैं अपने परिवार के लिए बड़ा दुखी हूँ। इसलिए मैं राजन चाहता हूँ आप एक भैंस मुझे दान में दे दें। राजा ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, कोई बात नहीं, आपको एक भैंस चाहिए, आप जाओ हमारे गौशाला में जाओ और वहां पर हमारे सेवक होंगे, उनसे एक भैंस मांग के ले जाओ। ब्राह्मण देवता ने कहा, ठीक है राजन, जैसी आज्ञा। ब्राह्मण देवता ने सर झुकाया और तुरंत गौशाला में चले गए। वहां गए तो वहां के सेवक गायों की, भैंसों की सुरक्षा कर रहे थे। उनसे कहा, भाई राजा की आज्ञा है और मुझे एक भैंस दे दीजिए। अब जो राजा के सेवक थे उन्होंने क्या किया, एक दुर्बल सी, असहाय सी भैंस जो अत्यंत वृद्ध हो गई थी, वह भैंस उस ब्राह्मण देवता को दे दी। ब्राह्मण देवता भैंस लेकर बाहर आए और जैसे ही भैंस की दशा देखी तो फिर से चिंतित हो गए। कहते हैं, अरे ये भैंस तो अति वृद्ध हो चुकी है और ऐसी स्थिति में भी क्या यह गर्भ धारण कर सकेगी? क्या यह दूध दे सकेगी? चिंतित हो गए। अब सोचते हैं, अगर मैं राजा के पास जाता हूँ और राजा से कहता हूँ कि मेरी भैंस बदल दीजिए, तो राजा भी हो सकता है क्रोध करे। तो सोचने लगे अब मुझे क्या करना चाहिए। तो बड़े चिंतित होकर बैठे थे तो दूर से देखा राजा की सवारी आ रही थी। राजा और राजा के कुछ सैनिक उधर से निकल रहे थे। तो यह ब्राह्मण तो था ही और यह ब्राह्मण ने जब राजा को देखा कि राजा आ रहे हैं तो सोचने लगा, हमारी तो किस्मत वैसे ही खराब थी और
ऊपर से हमने एक भैंस की इच्छा करी तो ये भैंस भी जो है वृद्ध आ गई। अब मैं इसको राजा को कैसे लौटाऊं जिससे राजा मुझे एक नई भैंस दे दे और मैं अपने परिवार का भरण पोषण सुखपूर्वक कर सकूं। मन में विचारने लगा, तभी राजा सामने से आता हुआ दिखाई दिया। तो ब्राह्मण ने क्या किया, पहले भैंस के कान में कुछ कहना प्रारंभ किया और राजा दूर से आ रहा था तो रथ से आते हुए राजा ने ब्राह्मण को यह कृत्य करते हुए देखा। ब्राह्मण ने कान में कुछ कहा और उसके बाद में भैंस के मुंह में ले जाकर अपना कान लगा दिया और तुरंत राजा समीप में आ गए। राजा ने कहा, और ब्राह्मण देवता, भैंस ठीक है? क्या हाल चाल हो रहे हैं? आपका स्वास्थ्य पानी सब बढ़िया? जैसे ही राजा ने देखा तो राजा देखते ही ब्राह्मण को पहचान गए। बोला, ब्राह्मण देवता, भैंस मिल गई? ब्राह्मण देवता कहते हैं, राजन भैंस तो मिल गई, पर ये भैंस कुछ कहना चाह रही है। राजा कहते हैं, भैंस कुछ कहना चाह रही है? क्या कहना चाह रही है? ब्राह्मण देवता कहते हैं, कहे तो संस्कृत में रही है महाराज, अगर आप कहें तो मैं आपको निवेदित करूं, बताऊं आपको क्या कह रही है भैंस। राजा ने कहा, बिल्कुल बताइए, क्या कहने चाह रही है भैंस। तो ब्राह्मण देवता भैंस के पास में पुनः कान ले जाकर लगाते हैं और राजा से कहते हैं, राजन भैंस तो कह रही है कि भरता में महिषासुर कृतयुगे दिव्या भवान्या हतः तस्मात् तद्दिनशो भवामि विधवा वैधव्य धर्मात् बहन। यह राजन, यह भैंस कह रही है कि मेरा जो पति था भरता में महिषासुर, वह महिषासुर था, वह तो सतयुग में माँ जगदम्बा के हाथों से मारा गया और तस्मात् तद्दिनशो भवामि विधवा, मैं उसी दिन से विधवा होकर वैधव्य धर्म का पालन करते हुए इस संसार में रह रही हूँ। और दंता में गलिता, मेरे जो दांत थे वो सब गल गए हैं और कुचा विगलिता, मेरे जो चारों स्तन हैं, मेरा जो दुग्ध स्थान है वो भी विगलित हो चुका है। और भग्न विषाण द्वयम, मेरे जो दोनों सींग थे ना, वो सींग भी भग्न हो चुके हैं, टूट चुके हैं। और वृद्धायामपि गर्भ संभव स्थितिम प्रच्छन्न किम लज्जसे, कहती है कि मैं वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुकी हूँ, अब इस वृद्धावस्था में भी क्या गर्भ धारण करना मेरे लिए संभव है? हे ब्राह्मण देवता, क्या मेरी ऐसी स्थिति देखकर प्रच्छन्न किम लज्ज से, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है? राजा ने जैसे ही इस बात को सुना तो राजा ब्राह्मण को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, मेरे सेवकों के द्वारा जो अपराध हुआ मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं एक के बदले आपको 5 भैंस देता हूँ, आप प्रसन्नता से अपने घर जाइए। तो कहने का भाव क्या है, यदि आप बुद्धिमान हैं तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है। इस कथा से क्या सीख मिलती है? भले ही मनुष्य का भाग्य कितना ही मंद हो जाए, भले ही मनुष्य कितना ही मंद भाग्य हो जाए, अगर उसके पास में बुद्धि सुदृढ़ है, बुद्धि अच्छी है, तो वह व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता। कुछ न कुछ उसकी बुद्धि से उसको उपाय करके प्राप्त हो जाएगा।